Hello everybody, how are you? Hope you are doing well. So I am back with another video which is on preposition of time. ये वीडियो टाइम के उन prepositions, उन important prepositions के बारे में है जो बहुत ही confusing है बट साथ ही साथ बहुत important part play करती हैं. वो है since और for. सिंस और फोर ये हमारी ऐसी prepositions हैं जो कि एज अ कंजंक्शंस भी यूज़ होती हैं, एज अ रीज़न भी यूज़ होती हैं और एज अ preposition तो यूज़ होती ही होती हैं. वो तो आज हम पढ़ेंगी. तो सबसे पहले हमारा काम ही ये है कि हम मतलब इसको कंजंक्शन और रीज़न के अलावा पहले हम इसको टाइम के बेस पे यूज़ करना सीखेंगे कि जब हमें कोई preposition का क्वेश्चन टाइमिंग के बेस पे आए तो हमें सिंस और फोर कहाँ पे यूज़ करना है. अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की तो हम टाइमिंग को कैसे देखते हैं. एक तो हमारा होता है पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करनी, और एक होती है हमारी लेंथ देखनी, है ना. तो जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट मीन्स डेफिनाइट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और जो ये लेंथ है ये हमारी ड्यूरेशन बताती है टाइम की. अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमारा सिंस के साथ यूज़ होता है, और अगर ड्यूरेशन की बात आ जाए तो वो फोर के साथ यूज़ होता है. और अगर ये जो इम्पॉर्टेंट रूल है इसका अगर आपको नहीं याद हो रहा ना, तो एक चीज़ याद रखो, जो हमारा ये सिंस है अगर हम इसे स्मॉल लेटर्स में लिखें तो आई के ऊपर एक पॉइंट आता है ना, तो सिंस में जो पॉइंट है वो हमें डिनोट कर रहा है कि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताना है, एग्जैक्ट पॉइंट के. और जो फोर है वो ड्यूरेशन के बारे में. होगी ना इजी ट्रिक हमारी ये लर्न करने की इस रूल को. तो इसे हम अब एग्जाम्पल के साथ यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया 2001, ओके, और यहाँ पे हमने लिख लिया 2003. तो जो 2001 है वो भी एक पॉइंट है, जो 2003 है वो भी एक पॉइंट है, और जो ये वाला बीच वाला टाइम है ये हमारे पास दिया हुआ है 2 years, ओके. तो जो ये पॉइंट्स हैं मतलब कोई आपने काम शुरू किया या कहीं पे आप शिफ्ट हो गए, है ना, तो वहाँ पे आप 2001 से रह रहे हो और अब 2003 चल रहा है, सपोज करो. तो आप क्या बताओगे ने, सिंस 2001 बताओगे. और अगर आप सीधा बताओगे भी मैं 2 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ तो 4 यूज़ करेंगे. हुई ना ये बात. जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमें उनके आगे हमेशा सिंस लगेगा. अगर हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4 लगेगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने लिख लिया मंडे, ओके, और एक ये पॉइंट है यहाँ पे हमने लिख लिया वेंसडे. तो ये जो लेंथ है इसमें ये कितने डेज हो गए, 3 डेज हो गए. तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि ही हैज़ बीन इन अ हॉस्पिटल सिंस मंडे. तो जो सिंस होता है वो पॉइंट के बारे में बताता है, मतलब जो काम जहाँ से शुरू हो रहा हो, है ना. अ टाइम इन अ पास्ट टू नाउ, सिंस वो बताता है, ठीक है. और अगर हमने ये इस बात ये 4 की लाइन में बोलनी हो तो हम बोलेंगे ही हैज़ बीन इन अ हॉस्पिटल फॉर 3 days. जो 4 है हमारा वो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, मतलब मंडे से वेंसडे हो गया, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, मतलब 4 है जो वो सीधा सीधा हमारा जो काम चल रहा है उसको बताएगा, और जो सिंस है वो जहाँ से अब काम शुरू हुआ है वो पॉइंट बताएगा. ठीक है, होप आपको ये बात समझ आ गई हो अब तक. अब हम ये एग्जांपल लेते हैं. मैं तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ. अब इसको हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 hours. अरे 2 लिखा ही नहीं, अच्छा लिखा हुआ है. अब एक्चुअली मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो जज मत करना इसको. तो ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours. इसको आवर्स भी बोलते हैं, वो भी सही प्रोनाउंसिएशन है.
तो कोई बात नहीं। अब मानो इस टाइम 3 बज रहे हैं, हमारे पास क्लॉक में 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये अगर यहाँ पे 3 है तो वो 1 बजे से कॉल कर रहा है, ये 2 घंटे बीच में आ गए। और इसको हम और कैसे लिख सकते थे, सिंस का यूज़ करके। अब ये तो उसने हमें ड्यूरेशन बता दी, मतलब वो 1 बजे से कॉल कर रहा है हमें, है ना। तो उसने 3 बजे बोला भी, मैं तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। अगर हम यही सेंटेंस को सिंस यूज़ करना हो तो हम लिखेंगे, बोलेंगे आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 1 o'clock, मतलब 1 बजे से कॉल कर रहा है। उसने पॉइंट ऑफ टाइम बताया ना, अब सिंस में यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 1 o'clock, मतलब 1 बजे से कॉल कर रहा है ना। तो ये जो हमारा 1 है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। और जो ये हमारा 2 hours था, ये हमारी ड्यूरेशन थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। सिंस पॉइंट बताएगा, डेफिनेट टाइम बताएगा, एग्जैक्ट, और जो 4 है वो हमारी लेंथ बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा। ओके, मतलब कि सीधी सी बात ये है, जो हमारा सिंस है वो कैलकुलेशन नहीं करता टाइम की यार। जो हमारा 4 है वो हर चीज़ को काउंट करता है, मतलब ड्यूरेशन को काउंट कर रहा है वो। 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 घंटे हो गए, 10 दिन हो गए, मतलब इसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, सीधी सी बात है ना। जो सिंस है वो इतनी कैलकुलेशन नहीं याद रख सकता, मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ, कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, है ना। तो वो सीधी सीधी बात याद रख रहा है, मैंने इस दिन को ये काम शुरू किया था। अगर हमने मान लो कोई पूजा करनी हो या कोई चीज़ हमने रेगुलर करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये तो नहीं याद रखते भी आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गया, आज 3 दिन हो गए, नहीं ना। हम ये चीज़ याद रखते हैं, हमने मंडे को ये काम शुरू किया था, फिर आज कौन सा डे है, आज ट्यूसडे है, वेंसडे, फिर हम कैलकुलेट करते हैं जितने दिन हो गए, है ना। तो जो सिंस है बस वो वही है, उसका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर चीज़ को काउंट कर सके, इसलिए वो पॉइंट को याद रख लेता है, एक स्पेसिफिक डेट को याद रख लेता है, ठीक है, डे को याद रख लेता है, टाइम को याद रख लेता है, ईयर को याद रख लेता है। और जो 4 है ये बताएगा हमें 3 दिनों से बात कर रहा हूँ मैं या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतने 10 घंटों से मैं पढ़ रहा हूँ या सो रहा हूँ, 10 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ता, खैर, तो सो रहा हूँ, सो तो सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। जहाँ तो होप आपको वो बात समझ आ गई हो जो मैंने पीछे बताया, तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सिंस आई के ऊपर पॉइंट, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, अ टाइम इन अ पास्ट फ्रॉम नाउ, तो सिंस हमें एक ऐसे टाइम की बात बताता है जो अब तक हमें हमारे पास्ट के बारे में बताए भी, वो काम हमने जब से शुरू किया था। और 4 हमारा ड्यूरेशन बताता है भी हम वो चीज़ कितने टाइम से कर रहे हैं, मतलब अगर हम सिंस की बात करें तो ये बताएगा सिंस मंडे, ओके, सॉरी, सिंस 1968, since 2:30, since I arrived, since I left, है ना। तो वो चीज़ मतलब उसने बता दिया मंडे से, 1968 से, 2:30 बजे से, और जब से मैं आया हूँ तब से। और जो 4 है वो हमें बताएगी for 6 days, for 10 years, for 10 minutes, और for a long time, ओके। और एक बात याद रखनी है, जो हमारा सिंस है, अगर मिडनाइट हो तो भी सिंस यूज़ होगा, मॉर्निंग हो तो भी सिंस यूज़ होगा, ठीक है, इवनिंग हो तो भी सिंस यूज़ होगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है ना, दिन का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है टाइम का, तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, ओके। सो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे आई हैव बिन लर्निंग सिंस 2017, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश आएगा यहाँ पे,
सॉरी, कि मैं इंग्लिश 2017 से सीख रही हूँ। भी जो चीज़ कैलकुलेट करके हमें बता रहा है वो 4 है, और जो ऐसे ही बता रहा है कब से आपने ये बात स्टार्ट की तो वो है सिंस। ओके, तो अब ये है सेकंड सेंटेंस हमारा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड। जब से मैं आया हूँ तब से बारिश हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता उस टाइम कितना हुआ था जब हम आए थे। ओके, तो हमने यहाँ पे सिंस आई अराइव्ड ऐसे सिंस यूज़ किया। और 4 का जो सेंटेंस है वो है जॉर्ज स्टे विद अस फॉर 3 days। जॉर्ज हमारे पास 3 दिनों से रह रहा है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके या हिंदी में समझ के करने की कोशिश मत करना, वो ज़्यादा सही नहीं होगी। तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कि हम सिंस और 4 की यूजेज कैसे करें, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन मिसिंग यू डैश मंडे। तो जो मंडे है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक डे है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो यहाँ पे आएगा सिंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव बीन सिंगिंग डैश 2 hours। अब ये हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन आ रही है, लेंथ आ रही है, अभी 2 घंटे से गाने गा रहे हैं वो, तो यहाँ पे आएगा 4। ओके, तो हमारा थर्ड सेंटेंस है मिस्टर एंड मिसेस कैले हैव बीन मैरिड डैश 1992। तो ये क्या है हमारे पास, एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक ईयर गिवन है, तो यहाँ पे आएगा सिंस। और एक ट्रिक बताऊं, अब हमने 3 तो ऐसे कर लिए, तो आगे हम 3-4 बिना सेंटेंस रीड किए सिर्फ टाइम के बेसिस पे करते हैं। तो ये छोड़ो, ये देखो 10 years है हमारे पास। ओके, 10 years मतलब ड्यूरेशन बताया उसने हमें भी 10 सालों से, तो यहाँ पे हम 4 यूज़ करेंगे। यहाँ पे 5 minutes ड्यूरेशन है टाइम की, तो यहाँ पे भी 4 यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट जो भी हो उनके साथ सिंस लगता है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। ओके, तो यहाँ पे 5 hours है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 5 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नॉट मेट हर डैश लास्ट मंडे। लास्ट मंडे है, तो ये पॉइंट बताया टाइम का, डे बताया एक स्पेसिफिक डेफिनाइट डे, तो यहाँ पे भी सिंस यूज़ होगा। ओके, तो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 5 o'clock। तो ये भी एक हमें एक स्पेसिफिक टाइम गिवन हो गया, तो क्या आएगा, सिंस आएगा ना। तो यहीं पे हम अब वीडियो अपनी एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।